अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस मेक मनी कोर्स की एक नई क्लास में खुश आमदीद। ये हमारा नया मॉड्यूल शुरू होने वाला है डोमेन होस्टिंग मॉड्यूल के नाम से। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर करेंगे, उसके साथ भी रेलिवेंट कुछ चीज़ें होंगी उसको कवर करेंगे। इसी मॉड्यूल के अंदर रहते हुए जो भी अब वेबसाइट को हम सेटअप करेंगे, वेबसाइट के अंदर जो हम थीम वगैरह प्लगइन्स वगैरह जो यूज़ होंगे वो मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट गिफ्ट किए जाएंगे, ताकि आप ही लोग बगैर कोई बजट लगाए अपने साइट्स को सेटअप वगैरह कर सके। हम पहले यहाँ पर डोमेन को समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन के बारे में हमें देखना होगा तो डोमेन्स को हम किस पर्पज में यूज कर सकते हैं, किस तरह के डोमेन्स लेने चाहिए। बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे समझ नहीं आती, और कुछ गूगल के रूल्स के खिलाफ होता है जो पेनलाइज भी हो जाती हैं चीजें। ये सारी की सारी चीजें हम अभी के अभी डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टाइप लिखी हुई है ब्रांड डोमेन नेम। ब्रांड डोमेन नेम्स क्या होता है कि जिसमें आप एक ब्रांडिंग को यूज कर रहे हो। ब्रांडिंग से मुराद ये नहीं है कि अब आपने coca-cola.com के नाम की वेबसाइट डोमेन बाई कर ली, मीन्स कि आप किसी ब्रांड को हिट नहीं कर रहे, बट आप एक अपना ब्रांड नेम लेकर मार्केट में आए हैं। जैसा कि मेरा क्या है, मेंटोर ऑनलाइन के नाम से, कि ये एक ब्रांड नेम है। कोई किसी इसको नाम को भी यूज नहीं कर रहा, लेकिन मेंटोर ऑनलाइन के नाम से कोई भी इस नाम को कोई किसी के सामने आता है या कोई इसको सुनता है या कोई पढ़ता है तो उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि यार ये कोई मेंटोर है, मीन्स का कोई ट्यूटर है, कोई इंस्ट्रक्टर है जो कि कुछ ना कुछ सिखाता है, करवाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरी एक साइट है, आप में से लोग जानते होंगे, clicksparky.com के नाम से। अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली ब्रांड नेम है। इसको मैं किसी भी निच के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर इस साइट को मैं लेके चल सकता हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ। एक मैंने रैंडमली कीवर्ड उठाया क्लिक, और साथ में मैंने इसको स्पार्की के साथ जोड़कर इसको मैंने .com डोमेन के अंदर इसको बाय कर लिया। एक आपको साइट मिलेगी गूगल के ऊपर 7 Ds के नाम से। अब इसका भी कोई मकसद नहीं है, ये भी कोई आपको हाईलाइट नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर आपको कोई क्लिक नहीं करवा रहा कि इस 7 Ds के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कौन सा टॉपिक होंगे, कौन सी चीज होगी। appsomo.com ये भी आपको नहीं पता रहा, लेकिन ऐप को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको लगता है ऐप। अब यहाँ पर आपको इस साइट के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो कि प्रमोशन वगैरह चलती रहती हैं, जिनके कोई कंपेन्स वगैरह चलती रहती हैं, वो यहाँ पर आपको उसके कुछ प्रमोशन वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं कि फलां सॉफ्टवेयर फलां कोई टूल है, कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेवेंट है, कुछ भी XYZ, वो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पर ये एक ब्रांडिंग को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। facebook.com, फेसबुक बेसिकली एक ब्रांड है। फेसबुक से रेलिवेंट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक डोमेन बाई कर ली और आपने डोमेन कर दिया जी बेस्ट facebook.com फ्ला 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 फ्ला। ये .com, ये जो भी स्पेलिंग मैंने लिखी है, मीन्स के आप किसी भी ऑलरेडी जो मार्केट में ब्रांड है किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो आपका वो आ जाता है। कोई शूज के ऊपर आप अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कोई सर्विस बाटा, भोजन वगैरह, स्टाइल वगैरह को हिटना है बाई नेम को अपने डोमेन के अंदर यूज नहीं कर सकते। आप एपी के साइट बना रहे हैं तो एपी के साइट के अंदर आपको मोड जो वर्ड है जो कि यहाँ पर यूज होता है जी, मैं यहाँ पर ये वाला मोड, इस वर्ड को आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना अगर आपने एडसेंस के ऊपर काम करना है, या आपने डाउनलोड वर्ड को अपनी साइट के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर यूज नहीं करना। आपने एपीके के ऊपर साइट बनानी है तो आप एपीके को ब्रांड नेम के साथ जोड़ सकते हैं। एपीके के साथ एपीके मैंने लिख दिया। अभी ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ कि आप आपने एपीके के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो इसको आप किस तरीके से आप ब्रांड नेम बना सकते हैं। या एपीके हो गया, या बर्थडे के ऊपर बना रहे हैं, या आप जॉब के ऊपर बना रहे हैं, तो आप इसको ब्रांड नेम किस तरीके से बना सकते हैं। ब्रांड डोमेन नेम के बाद अगली जो टाइप आती है वो हमारी आती है EMD, एग्जैक्ट मैच डोमेन। लाइक ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ एक पूरे का पूरा कीवर्ड बेस्ट बर्थडे विशेस.com, मीन्स के यहाँ पर आपका जो पूरे का पूरा कीवर्ड है। अब ये क्या चीज होती है कि ये कीवर्ड आपके डोमेन के अंदर भी आ गया, आपके साइट के कंटेंट के अंदर भी आ गया, आपके आर्टिकल के टाइटल के अंदर भी आ गया, फिर आर्टिकल के अंदर भी आपने इस प्राइमरी कीवर्ड को या सेकेंडरी कीवर्ड की शक्ल में, रेलिवेंट कीवर्ड की शक्ल में यूज किया हुआ है, तो ये सब जगह पर आपका आ गया। इस तरीके से आपकी साइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती है, इस तरीके से आपकी साइट बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है। लेकिन गूगल की नजर में जब ये साइट आ जाती है तो उसे पेनलाइज कर देता है, वो इसको डी रैंक कर देता है। इसलिए EMD को इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं है, क्योंकि अगर तो आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेके चलना चाह रहे हैं तो इस EMD डोमेन को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन लोग इस चीज को भी फायदा उठाते हैं, लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगली जो टाइप आ जाती है, ये आपके सामने बेस्ट बर्थडे विशेस.com हो गया, बेस्ट WP थीम्स, वर्डप्रेस थीम्स हो गया, बेस्ट लैपटॉप्स हो गया। ये जो आपके कीवर्ड्स आते हैं, ये कीवर्ड्स आपके बेसिकली EMD डोमेन की टाइप के अंदर शो हो रहे होते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है पार्शल डोमेन। पार्शल डोमेन के अंदर आपको क्या आ जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर लैपटॉप, हेडफोन को, आप स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो वहां पर आप उस कीवर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पार्शल डोमेन आती है। आप पार्शल डोमेन या ब्रांड डोमेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यही वाला आ जाता है कि अब आपने एपीके के ऊपर बनानी है, या बर्थडे, या जो, या किसी भी टॉपिक के ऊपर, मूवीज, कोई भी टॉपिक है वट एवर, तो आपने उसको ब्रांडिंग किस तरीके से बनाना है। एक चीज जो आपने हमेशा ख्याल करनी है कि आपका डोमेन का नाम हमेशा मखसूस सा होना चाहिए, थोड़ा सा मुख्तसर सा होना चाहिए, लेकिन वो पूरा टू दी पॉइंट होना चाहिए। अब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि लाइक अल्लाह देता .com। अब अल्लाह देता के अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक आने के चांसेस हो जाते हैं, कोई भी चांसेस आ जाते हैं। कोई आपने बना दी कि डोमेन जी के अब आपने अगर मोबाइल सेल करने हैं तो आपने डोमेन बना दीजिए कि नोकिया, ओप्पो, सैमसंग मोबाइल.com। अब यहाँ पर आपके स्पेलिंग कितने ज्यादा हो गए हैं, आपके डोमेन के अंदर जो वर्ड होने चाहिए वो 15 के अंदर अंदर हो तो बेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाए तो इशू कोई नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि लोगों को याद रहे कि यार फलाना आपकी साइट है, जिसमें फेसबुक का ठा करके क्लिक होता है यार ये उसकी साइट है। मेंटोर ऑनलाइन.pk, जो इस कम्युनिटी के लोगों को पता है कि ये किसकी साइट है, तो वो ठा करके उधर पहुंच जाते हैं कि मेमोरी के अंदर वो चीज फिक्स होनी चाहिए। अब हम आते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम
कुछ साइट्स में आपके सामने शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक, आप गूगल के ऊपर लिखेंगे डोमेन नेम जनरेटर, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ यहाँ पर साइट्स वगैरह शो हो जाएंगी। आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइट ओपन की है बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ पर मैंने ये एपी के एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको उससे रेलिवेंट ये डोमेन यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा है कि आप एपी के अंदर रहते हुए ब्रांड नेम किसी के का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एपी के एक्स है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डोमेन आपको ज्यादा सूटेबल है। ये आपको काफी ज्यादा हिंट इस जगह से मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे भी आपको ये सारी की सारी डोमेन डॉट कॉम के अंदर यहाँ पर आपको मिलती चली जाएंगी। अच्छा, ये टॉप लेवल डोमेन के अंदर, डॉट कॉम डोमेन के अंदर ही हम ज्यादा काम करेंगे। अगर आप एक्सटर्नल सेलिंग करते हैं तो डॉट कॉम डोमेन के अंदर ही कुछ रेट आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर ये आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी डोमेन जो आपको ब्रांड नेम की शक्ल में आपको मकसद को पूरा कर सकती है, मतलब पूरा कर सकती है, तो आप इसे दे सकते हैं। इससे अगली साइट है ये वाली नेम्स बॉय के नाम से। यहाँ पर मैंने एपी के लिखे इसको सर्च किया, तो यहाँ पर मुझे उससे रेलिवेंट यहाँ पर भी कीवर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एपी के डॉट ऐप एक्सटेंशन के अंदर है यहाँ पर एम्पायर एपी के, अच्छी डोमेन है ये भी। ये द एपी के डॉट कॉम ठीक हो गया। ये आपके सामने शॉर्ट से ब्रांडिंग नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप यहाँ से भी अपनी पसंद का जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट यहाँ से आप अपने डोमेन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम वगैरह यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। नंबर 3 पे एक साइट है यहाँ पर इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम के नाम से। यहाँ पर भी मैंने एपी के लिखकर सर्च किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर भी एपी के रेलिवेंट यहाँ पर आपके सामने ये डोमेन के नाम यहाँ पर शो करवा रहा है। यहाँ पर जिसके आगे ये बाई वगैरह लिखा होगा मीन के आप इनको बाई कर सकते हैं, आपके डोमेन वगैरह अवेलेबल है। लोड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मजीद ये नाम वगैरह यहाँ पर आपके सामने शो करवा देगा। ये चीज, ये तरीका कार होता है कि डोमेन को कहाँ से किस तरीके से, अगर आप ब्रांड नेम के ऊपर चलना चाह रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन भी आप लोगों को यही होगी कि ब्रांड नेम के ऊपर चले। ब्रांड नेम के ऊपर आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा, उस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा था क्लिक, बल्कि ये क्लिक्स पार्टी डॉट कॉम के नाम से ये साइट है हमारी, ये डोमेन है। और इसके वो मैंने एपी के ऊपर इसको सेट वगैरह किया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं एक अपनी दूसरी साइट ओपन करता हूँ इवेंट नाउ के नाम से। अब ये क्या है, ये विशेष के ऊपर साइट है, ये मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। कुछ आप में से पुराने जो दोस्त हैं वो जानते भी हैं। अब ये क्या है, ये इवेंट बेस के ऊपर साइट है। यहाँ पर इवेंट वगैरह को, यहाँ बर्थडे वगैरह, ये विशेष वगैरह को यहाँ पर टारगेट वगैरह किया जाता है। ये एडसेंस से अप्रूव साइट है, ठीक हो गया। ये आपके सामने साइट आ गया। अभी मैंने एक साइट आपके सामने शो की थी ऐप सोमो के नाम से। ये मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये दिखेगा ब्रांडिंग नेम है यहाँ पर ऐप सोमो। इसको मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर ये ओपन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेट की स्पीड का इशू है। ये मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर मैं इसको ये देखता हूँ तो ये आपके सामने ये साइट आ रही है। ये गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इस तरीके से आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपके सामने वो एप्सोमो के नाम की आ गई। ये जो मैं आपको बता रहा था कि अब ये एप्सोमो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि ये कुछ भी मार्केट के अंदर कोई भी चीज, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई कंटेंट राइटर का वो एआई टूल्स है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पर वो उसके प्रमोशन जो भी होती हैं, ऑफर्स वगैरह जो आती हैं, तो यहाँ पर वो आपको मिल जाती हैं। इससे अगली वीडियो के अंदर अब हम डोमेन को बाई करेंगे। डोमेन को कहाँ से बाई किया जा सकता है, कौन से फायदा है, कहाँ से आपको सस्ती मिल सकती है, वो चीज मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा। साथ में हम होस्टिंग को कवर करते हुए अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।